बात कर रहा हूँ 2021 की। गौतम बुद्ध जिला एक होता है उत्तर प्रदेश का, उसका एक थाना होता है पिसरिक, और पिसरिक के अंतर्गत ही एक आने वाला गांव होता है। उस गांव में एक परिवार होता है, उस परिवार में 4 सदस्य होते हैं और उन सदस्यों में 2 माता पिता और 2 लड़के होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और वो जो लड़का लड़की होते हैं उनकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल के करीब होती है, और उनके जो माता पिता होते हैं वो बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं और घर पे दोनों बच्चे अकेले रहते हैं और उनके पास एक मोबाइल होता है। और स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद में जब वो आते हैं वापस, तो उस मोबाइल से ही अपना जो उनका स्कूल का काम होता था वो होमवर्क वगैरह किया करते थे। और होमवर्क करने के बाद में एक दिन वो मोबाइल चला रहे थे, उनके हाथ में एक ऐसा वीडियो आ जाता है। वो वीडियो आने के बाद में उस जो 13-14 साल का लड़का जो होता है उसकी मानसिकता बदल जाती है, और मानसिकता इस कदर बदल जाती है कि उससे ऐसा घिनौना अपराध हो जाता है अपनी बहन के साथ में। और ये चीज़ जब उसके माता पिता भी लौट के आते हैं, जब जो कमाने के लिए बाहर गए होते हैं, उनको भी पता नहीं चलता इस बात का। लेकिन जब बेटी का पेट बड़ा होने लगता है तब उनको इसकी जानकारी होती है और वो बहुत दुखी होते हैं। और जाहिर सी बात है आज के दौर में बच्चों को मोबाइल देना कहीं खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आते दिन बच्चे जो होते हैं मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। और मित्रों, जो आज की मैं आपको सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उस कहानी में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि एक जघन्य अपराध, एक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में माँ और सगी बहनों का भी उसमें हाथ होता है। और ये कहानी सुनने के बाद में आप भी काफ़ी दुखी होंगे, इस बात पे विचार करने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो कि ममता की मूर्ति, एक प्रतिमूर्ति एक माँ होती है, क्या माँ भी ऐसे घिनौने भरे कृत्य में वो शामिल हो सकती है। तो मित्रों नमस्कार, शास्त्रीयकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश एक प्रदेश पड़ता है, उसका एक ज़िला है रीवा, और रीवा के ही अंतर्गत एक थाना आता है जबा, और जबा थाना के ही पड़ोस में एक गाँव पड़ता है। दरअसल उस परिवार में 5 व्यक्ति, 4 2 6 व्यक्ति रहते थे, और उसमें माता पिता और 3 लड़की होती हैं और एक लड़का होता है। उसके पिता बाहर कमाने के लिए जाते हैं और घर पे माँ के साथ में वो सारे बच्चे रहते हैं। और वो जो लड़का था वो 2 बहनों से छोटा था और एक बहन से बड़ा था। तो ये बात होती है मित्रों, ये बात होती है 24 अप्रैल 2024 की सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वाक़या है। उस घर से एक रोने की आवाज़ आती है, और रोने की आवाज़ आने पे मोहल्ले के व्यक्ति सारे वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित होने के बाद में जब उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं घर के आंगन में एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल के करीब होती है। वो मृत अवस्था में पड़ी होती है, और घर के जो भी सदस्य होते हैं उनका रो रो के बुरा हाल होता है। और जब गांव और मोहल्ला के व्यक्ति वहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं तो उसकी जो माँ होती है और उसकी जो 2 बड़ी बहनें होती हैं वो कहती हैं कि शायद इसको किसी कीड़ा ने काट लिया है, वो सो इसकी मौत हो गई है। लेकिन उसी में से जो गांव के मोहल्ले के व्यक्ति वहाँ देखने के लिए गए थे, उसी में से कोई व्यक्ति होता है, वो पुलिस को का जो कंट्रोल नंबर होता है 112, उस पर कॉल कर देता है और वहाँ पे तत्काल पुलिस पहुँचती है। लेकिन जब पुलिस पहुँचती है और उस मृत लड़की के बारे में जांच पड़ताल करती है, तो जांच पड़ताल करने के बाद में परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि संभवतः लड़की को किसी कीड़े ने या सांप ने काट लिया है, तो इसके लिए उसकी मृत्यु हो गई है। खैर, पुलिस अपना जो भी प्रक्रिया है वो करती रहती है और तुरंत उस मृत डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम की जब फाइनल मेडिकल रिपोर्ट आती है तो फाइनल
रिपोर्ट आने के बाद में हर एक आदमी अचंभित हो जाता है, क्योंकि 3 महीने तक जब इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता है तो वहाँ के जो तत्कालीन एसपी होते हैं विवेक सिंह, तो उनके गले के नीचे जब ये बात उतरती नहीं है तो वो एक एसआईटी टीम का गठन करते हैं और इस प्रकरण के लिए जांच बिठाते हैं। और जांच बिठाने के बाद में तब तक मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, और मेडिकल रिपोर्ट जब फाइनल आती है तो उसमें एक ऐसे दर्दनाक वाक़या का खुलासा होता है जिसमें हर एक व्यक्ति की आत्मा द्रवित होती, फट जाती है, और हर एक आदमी जो समाज से रिलेटेड है, परिवार से संबंधित है, वो शर्मसार हो जाता है। मित्रों, ये 3 महीने बाद में इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आती है, तो उसमें खुलासा होता है 26 जुलाई 2024 को। तो उसमें खुलासा होता है कि इस लड़की के साथ में पहले तो बलात्कार किया जाता है, और बलात्कार करने के बाद में फिर इसका गला घोंट के मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बात मित्रों है 23 अप्रैल 2024 की शाम की, और 24 अप्रैल 2024 के रात के बीच की बात है। ये जो बच्चा होता है इसकी उम्र तकरीबन 12 साल होती है, और ये मोबाइल का काफ़ी आदी होता है और हर वक्त मोबाइल ही देखा करता है। लेकिन परिवार के सदस्यों के द्वारा जब इसको मना किया जाता है तो वो बोल देता है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई के काम कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, ये बच्चा जो पॉर्न वीडियो होते हैं और ब्लू फिल्म होती हैं, गंदी फिल्में होती हैं, उन फिल्मों को देखने का आदी बन जाता है। और 24 अप्रैल की रात को ये जो इसकी बहन होती है, इससे छोटी जो बहन होती है जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल के करीब होती है, उसके साथ में सो जाता है। और सोने के बाद में तकरीबन 1 बजे के बाद इसकी आँख खुलती है। तो आँख खुलने के बाद में ये जो उसकी बहन होती है उसके साथ में अजीब प्रकार की हरकतें करने लगता है, और जब वो हरकतें करता है तो बहन उसको डांटती है और कहती है कि भैया ये क्या कर रहे हो, और उसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद में उसके मुंह को भी दबा देता है। दबाने के बाद में कहता है कि बहन ये वीडियो आप भी देखो, आपका अभी मन करने लगेगा ऐसा ऐसा करने के लिए। फिर बहन को पॉर्न वीडियो दिखाता है। पॉर्न वीडियो दिखाने के बाद में जाहिर सी बात है, जब कोई गंदी फिल्में देखता है तो उसके जो भी इंद्रियां होती हैं और जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें उत्तेजना आने लगती है। तो ये होने के बाद में ये उस बहन के साथ में पहले तो शारीरिक संबंध बनाता है, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में सो जाता है, और फिर दोबारा ये रात के तकरीबन 3 बजे उठता है, फिर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। तब वो लड़की विरोध इसका करती है, और विरोध इस कदर से होता है कि जो इसकी सगी 2 बड़ी बहनें होती जिनकी उम्र तकरीबन एक की 18 साल होती है, एक की 21 साल की होती है, ये भी जग जाती हैं, और इसकी माँ भी जग जाती है। और जब जग जाती हैं तो देखती हैं कि ये जो लड़का होता है अपनी बहन का गला दबा रहा होता है। तो जब गला दबा रहा होता है तो उसको डांटती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हारे पापा को ऐसी बातें पता चल जाएंगी तो कितना मतलब क्रोधी इंसान है और तुमको बहुत बुरी तरह से मारेंगे। तो ऐसा जब कहती हैं तो वो लड़का छोड़ देता है उस अपनी बहन को। लेकिन जब उसके पास में जाके देखते हैं तो उसकी सांसें चल रही होती हैं, और जब सांसें चल रही होती हैं तो माँ के मुख से एक शब्द निकलता है कि बेटा इसकी सांसों को बंद कर दो, नहीं तो ये आप तुम्हारे पापा से और परिवार में और मोहल्ले में हर एक व्यक्ति से बताएगी, और जो तुमने घिनौना अपराध किया है इसकी पोल खुल जाएगी और हम सब लोग भी इसमें फंस जाएंगे। तो इससे बेटर है कि इसका गला घोंट दो। ये सब कहने के बाद में वो जो लड़का होता है उसका गला घोंट देता है, और गला घोंट देने के बाद में ये दोनों लड़की और उसकी माँ और ये लड़का एक प्लानिंग के तौर पे एक प्लान करते हैं कि इसकी जो मृत शरीर इसको आंगन में लिटा दिया जाएगा, और ज़ोरों ज़ोरों से हम तुम रोने लगेंगे। और जाहिर सी बात है, जब रोने की आवाज़ मोहल्ले में जाएगी, वहाँ से आदमी एकत्रित होंगे, तो उनको ऐसी कहानी बताएंगे कि इसको शायद किसी सांप या कीड़ा ने काट लिया है। ठीक इसी के मुताबिक ये सब लोग 24 अप्रैल 2024 को सुबह तकरीबन 7:30 बजे उस अपनी मृत लड़की को आंगन में लिटा देते हैं, और लिटा देने के बाद में ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगते हैं। और रोने के बाद में मोहल्ले की काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है,
और जब वो मोहल्ले के एकत्रित लोग वहाँ पे पूछते हैं उनसे, तो बताते हैं कि इसको शायद किसी सांप और कीड़े ने काट लिया है। और उसके बाद में पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में जब पुलिस का जो भी जांच का प्रकरण होता है और जो ये डेड बॉडी होती है, इसको जब मेडिकल के लिए भेजा जाता है, तो इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में इन चीज़ों का खुलासा होता है कि इस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है। बलात्कार होने के बाद में तब इसका गला घोंट के इसको मारा गया। लेकिन जो वहाँ के तत्कालीन एसपी होते हैं ये रीवा ज़िला के, उनके गले के नीचे बात नहीं उतर रही थी। इस पे उन्होंने जो एसआईटी टीम होती है उसके गठन करते हैं और जांच बिठाते हैं। जांच बिठाने के बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आती है 26 जुलाई 2024 को, तब इस घटना का खुलासा होता है। और खुलासा होने के बाद में फिर इसकी जो माँ होती है और इसकी 2 बहनें होती हैं, और इस लड़के को 302 के मुकदमे में और इस लड़के पे धारा आईपीसी की जो धारा 376 होती है उसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होता है। और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेजने के बाद में हालांकि इस प्रकरण में अभी और जांच चल रही है और पुलिस इस पे कैसे चार्जशीट लगाती है, उस पे आगे इन लोगों की जो भी सज़ा होगी उस पे निर्धारण करेगी वहाँ की जो भी अदालत है। और मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज के समय में, आज के दौर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खासकर 5 से 6, 7, 8 साल के, वो मोबाइल का इतना आदी होते जा रहे हैं। और खासकर उनके माता पिता भी उनको मोबाइल दे देते हैं और बेफिक्र होकर वो आपस में बातचीत करने लगते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो ना जाने कभी वो अपने भले काम का ही कोई इस पे वीडियो देख रहे हों या कोई उस पर चित्रकारी देख रहे हों या बच्चों की शॉर्ट वीडियोस देख रहे हों। लेकिन कभी कभी ऐसे वीडियोस हाथ लग जाते हैं, वो इतने अश्लील गंदे वीडियो होते हैं, फिर बच्चों की उन वीडियो में रुचि बन जाती है। रुचि बनने के बाद में उनकी धीरे धीरे गंदी मानसिकता बनने लगती है। तो मित्रों और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर युवान हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि कृपया अपने परिवार के बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को कभी भी वीडियो में ऐसे गेम्स या पहली बात तो मोबाइल का उनको हैबिचुअल ही ना बनाएं। नहीं तो अब जो मैंने आपको कहानी सुनाई उससे आप तो इस कहानी से समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसा इन फ्यूचर में हो सकता है। तो जाहिर सी बात है मित्रों, इन चीज़ों में कभी इतना बच्चों को रमित नहीं करना चाहिए। और अगर जो मोबाइल आप देते भी हैं तो उनके साथ में आप हो और 10 से 15-20 मिनट, आधा घंटा इसके ऊपर संभवतः मोबाइल देना भी नहीं चाहिए। और जाते जाते मित्रों, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका एक कमेंट आया है कि कृपया जो आप वीडियो, जो भी एपिसोड सच्ची घटनाएं के ऊपर आधारित बनाते हैं, उनमें और मैच्योरिटी लाओ और गंभीरता आप पैदा करो। और मित्रों, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारे जो भी यूट्यूब चैनल हमारा, इसको अभी काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, तकरीबन 4 महीने हुए हैं। और ये निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि अपने वीडियो में मैच्योरिटी, गंभीरता और ज़्यादा से अच्छी बात बताने का प्रयास करूं। और अपने इस दोस्त को काफ़ी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा प्यार है। और मित्रों, इस घटनाक्रम को आपको सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपकी आत्मा को ठेस पहुँचे और आपको कहीं पर से कष्ट हो। इस कहानी को सुनाने का मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आप सब लोग जागरूक हों, सजग रहें और अपने परिवार के बच्चों को कभी भी मोबाइल का एडिक्ट ना बनाएं, उसका आदी ना बनाएं, क्योंकि आदी बनाने से इन फ्यूचर में कभी अनलीगल बातें उनसे हो सकती हैं। उनको सदैव कल्चर्ड संस्कार दें और सदैव स्टडी की फील्ड से रिलेटेड उनको वीडियोस दिखाएं। और वीडियोस दिखाने के समय उनके साथ में माता पिता किसी न किसी का होना नितांत आवश्यक है। और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इस एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।